ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣು. ಒಂದು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅರಿವೇ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಶ್ವಾನಜ್ಞಾನ, ಗಜಜ್ಞಾನ, ಕೂಕಟ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ರಯಗಳು ಏನಾದವು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡ. ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಸಿಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಕುರುಹು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ಇದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. श्वान ज्ञान ಎಂದರೆ कुत्ते के ज्ञान. अब पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई चोर या इंसान को मार के ख़त्म करने वाले लोग, ऐसे लोगों का तलाश करने के वास्ते कुत्ते को पालते हैं, और वो कुत्ता उसका सांस से लेके वो कहाँ कहाँ गए, किधर किधर गए, वो सब सबूत दिखाता है. उसका पास वो ज्ञान रहता खाली. और घर में भी जब देखो पालो, वो कितना भी, कभी तो एक आधा रोटी उसको डाले तो, आज डाले तो 10 साल के बाद में भी याद रखता है वो. उसका ज्ञान उतने कुछ सीमित है. गजा ज्ञान, हाथी का ज्ञान. हाथी देखो, उसको बहुत ज्ञानी रहता वो. उस जमाने में बड़े बड़े मशीना नहीं थे, हाथियों से काम लेते थे. बड़े बड़े जंगल की लकड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थरे, लेकिन वो मेहनत के वास्ते वो आगे रहता है. वो कभी पीछे नहीं हटता. वो काम के वास्ते, उसको उत्तेज ज्ञान के वास्ते सीमित है. कुक्कुट ज्ञान, मुर्गी का ज्ञान. अभी आजकल सबके पास घड़ियाँ हो गए, मोबाइल में टाइम मिल रहा. उस ज़माने में घड़ियाँ नहीं थे, तो 4:30-5 बजे का टाइम पे जब दिन निकलने का होता, उस करेक्ट टाइम को पुकारता वो को मुर्गी. तो वैसे ही ये उतने काम के वास्ते वो परफेक्ट है. लेकिन इंसान श्वान ज्ञान, गज ज्ञान, ಕೂಕಟ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಾತ್ರಯಗಳು ಏನಾದವು? वो उससे हम लोग, इंसान लोगों को कुछ ज्ञान दे सकते क्या? वो नहीं दे सकता. वो उतने के वास्ते सीमित हुए. तो लास्ट में इंसान को वो उदाहरण देकर इंसान को समझाए हैं हमारे महात्मा बसवಣ್ಣ. ಶ್ವಾನ ಜ್ಞಾನ, ಗಜ ಜ್ಞಾನ, ಕೂಕಟ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಾತ್ರಯಗಳು ಏನಾದವು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡ. हमारा देश धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सब
दुनिया के अंदर फर्स्ट है बोल के बोलते हैं, हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक प्रवचन जो लोगों को प्रचार करने वाले लोग, यानी तो शिक्षण में का कुछ विचार अभी तलक, अगर 12वीं शताब्दी से लेकर अब तलक अगर ये विचार निम्म अरियद ज्ञानवेल्ला अज्ञान नोड़ा, मतलब तो अंदर हमारा शरीर के अंदर, हमारा जान के अंदर जान किसका है, कौन है हमारा अंदर। 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा ने प्रधानमंत्री होकर किसी को भिखारी नहीं बनाया, बुरा आदत नहीं सिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। 770 शरण लोग तैयार हो गए बसवा कल्याण के अंदर, 1,96,000 जैसा अच्छा सही चीज़ को प्रचार करने वाले और आचरण में लाने वाले लोग इतने रेडी करे महात्मा बसवण्णा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप में। तो वो लोग इतना वचन लिख कर रखे, फिर आगे के लोग उसकी सही आचरण नहीं कर दूसरों को प्रचार क्यों नहीं किया। करना था ना, अगर वो करते थे आज देश के अंदर बेरोजगार, गरीबी, अज्ञान, बीमारियां, एक दूसरे को निंदा करने वाले, एक दूसरे को जात पात बोलने वाले, ये कोई भी नहीं रहते थे हमारे देश के अंदर। सब लोग मिलकर आराम से सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक आचार विचार से रहते थे। लेकिन इसको क्यों प्रचार नहीं किया। और अब बसवण्णा का वचन लेते हैं प्रवचन में, लेकिन उनके तत्व क्या है, उनके तत्व क्या बोलता है, ये शरीर ही मंदिर है और बाकी के जितने भी लोग हैं ना जमीन पे, भारत उतने नहीं, दुनिया के पूरे लोग, वो पूरे चलता फिरता मंदिर है बोल के बोलते हैं। हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप का वचना बोलते हैं। ये अब दूसरों को, एक लोगों को दुश्मनी क्यों हो रहा, इसका निवारण करने का वाले काम करने वाले जो धर्म का विचार प्रचार वो ये करने वाले लोगों, अगर अभी भी वक्त है, हमारा पूरे देशवासियों को अगर भला चाहते हो तो वचन के विचार को प्रचार करना, खुद आचरण में लाना, तो ये सारे मुसीबतें जितने भी परेशानी है ना लोगों को, वो सब निकल जाने को बिल्कुल इसके अंदर ताकत है। और वो ज़माने में शरण लोग वही काम करके हमको आनंद में रहे, सो दूसरे वचनों में उल्लेख करा है, उल्लेख करके बोले हैं। मैं इतना ही कोशिश कर रहा हूँ, ये वचन के वीडियो क्यों बनाता हूँ बोले तो मेरे को कोई बड़ेपना ज़रूरत नहीं है। जितना मैं समझकर जी रहा हूँ ना, उतने पूरे लोगों को जीने को क्यों नहीं सिखा रहे। मेरा ये एक अंदर का एक दुख है, इसीलिए मैं बार बार वचनों का कुछ बोलने से मेरे को भी भला होता और दूसरे लोग भी उसकी बात इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बोलते हुए निम्म अरियद ज्ञान वेल्ला अज्ञान नोड़ा, अंदर का जो अगर मालिक हमारा शरीर के अंदर कौन है, इनको नहीं समझे बगैर बाहर कितने भी बड़े बड़े विमान तैयार करो, हेलीकॉप्टर तैयार करो, मोबाइल तैयार करो, टीवी तैयार करे, बड़े बड़े मशीन तैयार करे, बहुत बड़ा बातों में बहुत होशियार रहते हैं लोग, लेकिन अंदर का मालिक को पकड़ कर चलने वाले हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ये हमारा सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गए। इसीलिए हर गांव में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। बसवेश्वर मंडप, बसव मंडप, अनुभव मंडप ऐसे हो गए ना, तो दुनिया की सबसे बड़ा देश, अमीर देश, श्रीमंत देश और सब लोग मिलकर रहने का देश और विश्व गुरु कब बनेगा। महात्मा बसवण्णा का विचार सबका दिल और दिमाग में अगर प्रचार करेंगे तो हो सकता है, नहीं तो चुप अपना अपना फ़ायदा के लिए, अपना अपना स्वार्थ के लिए वचन लेना ये अच्छा नहीं है। वचन के आधार ऊपर चले तो हम वचन बोलने का हमको अधिकार है। अगर हम वचन के आधार के ऊपर नहीं चले, ये शरीर ही मंदिर है बोलकर नहीं समझे, तो वचन बोलकर दंड है, ऐसा करना गलत होता है। दूसरों को जो है एक
आजकल युवक लोग बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है। हम भी कभी कभी हमारे से भी गलती होता है। ये पूरे गलती को सुधारने के वास्ते अनुभव मंडप बसव कल्याण के महात्मा बसवनाथ स्थापित लिंगायत धर्म जो है ना, इष्ट लिंग दिया ना छाती पे बांधने, ये लिंग और विभूति रुद्राक्षी इसलिए दिया है, ये शरीर ही मंदिर है। ये दुनिया की लोग मानते हैं, इसको प्रचार करना और एक बहुत बड़ा पूजा हो सकता है हमारा बोलते हुए मैं महात्मा बसवण्णा का वचन का चार विचार को समाप्त करते हुए लास्ट में पूरे मेरे भारतवासियों को और दुनिया में अंदर कितने बस महात्मा बसवण्णा का विचार को मानने वाले और मानते रहने वालों को सबको सर झुक कर मैं शरण करता हूँ।